हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जाने माने राजनीतिज्ञ संजय राउत जी के बारे में इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। संजय राउत शिवसेना के एक भारतीय राजनीतिज्ञ है। वह राज्यसभा सदस्य और शिवसेना के प्रवक्ता है। संजय राउत का जन्म बुधवार 15 नवंबर 1961 को हुआ था। 2022 में वे 61 साल की उम्र के हैं। उनका अलीबाग में जन्म हुआ था। उनकी राशि वृश्चिक है और उन्होंने वडाला मुंबई में डॉक्टर अंबेडकर कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में बैचलर ऑफ कॉमर्स किया है। संजय राउत सोमवंशीय क्षत्रिय पठारे जाति से है। उनके माता पिता राजाराम राउत और सविता राजाराम राउत है। उनके छोटे भाई सुनील राउत शिवसेना के राजनेता है। 16 फरवरी 1993 को उन्होंने वर्षा राउत से शादी कर ली, जो कि शिक्षिका है। उनकी 2 बेटियां हैं। एक का नाम पूर्वाशी राउत और दूसरे का विदिता राउत है। संजय राउत पहली बार 2000 में महाराष्ट्र से राज्यसभा के लिए चुने गए। उन्हें 2005 में शिवसेना के नेता के रूप में नियुक्त किया गया था। वे अक्टूबर 2005 से गृह मामलों की समिति और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के लिए सलाहकार के समिति के सदस्य थे। मई 2009 तक 2010 में राउत को दूसरे कार्यकाल के लिए 2010 में महाराष्ट्र से राज्यसभा के लिए फिर से चुना गया। 2010 में उन्हें उपभोक्ता मामलों, खाद्य, सार्वजनिक वितरण और बिजली मंत्रालय के लिए सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। 2016 में उन्हें तीसरे कार्यकाल के लिए महाराष्ट्र से राज्यसभा के लिए फिर से चुना गया। वे कई सारे विवादों में फंसते नजर आते हैं। 20 नवंबर 2012 को बाल ठाकरे की मृत्यु के बाद मुंबई बंद के बाद 2 महिलाओं को बंद के खिलाफ एक फेसबुक टिप्पणी के लिए गिरफ्तार किया गया। महिलाओं की उम्र 21 वर्ष थी और उनमें से एक ने एक पोस्ट पर टिप्पणी की थी और दूसरी महिला ने टिप्पणी को पसंद किया था। गिरफ्तारी के बाद राउत ने कहा कि शिवसेना महिलाओं की गिरफ्तारी का समर्थन करती है, क्योंकि उनकी टिप्पणी से कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती थी। इस बयान के लिए उन्हें काफी आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा था। 13 अप्रैल 2015 को कई लोगों और राजनीतिक दलों ने राउत पर सांप्रदायिक तनाव भड़काने की कोशिश करने का आरोप लगाया। यह आरोप संजय राउत द्वारा लिखे गए सामना, जो कि शिवसेना का मुखपत्र है, उसमें एक लेख के बाद आया है, जिसमें कहा गया है कि मुसलमानों के मतदान के अधिकार को रद्द कर देना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनका इस्तेमाल वोट बैंक की राजनीति के लिए नहीं किया जाए। कई लोगों ने कहा कि उन्हें भारत जैसे देश में ऐसी बात सुनकर घृणा हुई, जो एक लोकतांत्रिक देश है, ना कि तालिबानी राज्य। वही 24 अगस्त 2017 को संजय राउत ने नाई पद्मा सागर जी महाराज साहेब, जो कि एक जैन भिक्षु है, उनके खिलाफ चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के लिए शिकायत दर्ज करने की धमकी दी। उन्हें आतंकवादी तक कहा और उनकी तुलना इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक से की। उनका बयान तब आया जब नया पद्मा सागर जी महाराज साहेब ने जैन समुदाय से भाजपा का समर्थन करने और मांस मुक्त समाज की ओर बढ़ने का आग्रह किया। अखिल भारतीय जैन अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ ने राउत के बयान की आलोचना की और कहा कि वे उनकी टिप्पणी से बेहद दुखी और आहत है। वही 15 अप्रैल 2019 को उन्होंने रामनवमी समारोह के दौरान एक विवाद पैदा कर दिया, जब उन्होंने कहा आचार संहिता का हमेशा डर रहता है। हालांकि कानून के साथ नरक में हम उस तरह के लोग हैं जो घुटन होने के बजाय हमारे दिल और दिमाग में जो कुछ भी है उसे कहने का विकल्प चुनते हैं। आदर्श आचार संहिता के प्रभावों का ध्यान रखा जाएगा। 25 अक्टूबर 2019 को जब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित किए गए और इसने भाजपा की संख्या में गिरावट दिखाई दी, संजय राउत ने एक बाघ की घड़ी का लॉकेट, जो कि
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चिन्ह है पहने हुए और कमल के फूल जो कि भाजपा के पार्टी का चिन्ह है को सूंघते हुए एक तस्वीर ट्वीट किया। राउत ने तस्वीर को कैप्शन दिया, बुरा न मानो दिवाली है। हालांकि भाजपा के सदस्यों ने कहा कि ये तस्वीर खराब है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद संजय राउत और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के बीच अनबन को देखा गया। 14 जून 2020 को राजपूत की मौत के बाद कंगना द्वारा मुंबई को असुरक्षित करार दिए जाने के बाद पूरी पंक्ति शुरू हुई। उनकी टिप्पणी के बाद राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि उन्हें मुंबई में रहने का कोई अधिकार नहीं है। बाद में कंगना ने संजय राउत पर उन्हें धमकी देने का आरोप लगाया और टिप्पणी की, मुंबई पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की तरह क्यों महसूस कर रहे हो। यह कमेंट शिवसेना और कंगना रनौत के बीच और दीवार खड़ा कर दी। कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार के बीच बढ़ते विवाद के बीच केंद्र सरकार ने उन्हें Y+ सुरक्षा कवर की मंजूरी दी। संजय राउत के बारे में अगर फैक्ट्स देखेंगे तो संजय राउत को समाज सेवा करना, खेल देखना और बॉलीवुड फिल्में देखना बहुत पसंद है। वह शिवसेना के राजनीतिक मुखपत्र सामना के कार्यकारी संपादक रहे हैं। वह 15 वर्षों से सामना के लिए लेख लिख रहे हैं। वह बाल ठाकरे के बेहद करीबी थे। उन्होंने बाल ठाकरे की बायोपिक की कहानी भी दी थी। फिल्म का शीर्षक ठाकरे था और इसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी जिन्होंने बाल ठाकरे की भूमिका निभाई थी और अमृता राव ने मीना ठाकरे की भूमिका निभाई थी। एक बार बाल ठाकरे की बायोपिक को लेकर दिए इंटरव्यू में उद्धव ठाकरे ने कहा था, बाला साहब ठाकरे पर फिल्म बनाने के लिए संजय राउत सबसे उपयुक्त व्यक्ति है। उन्होंने न केवल बाला साहब को करीब से देखा है बल्कि उनके विचारों और विचारों को भी जानते हैं। एक इंटरव्यू में जब राउत से पूछा गया कि उन्होंने बाल ठाकरे की भूमिका निभाने के लिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी को क्यों चुना, तो उन्होंने जवाब दिया, मुझे उन्हें अंतिम रूप देने में 5 मिनट भी नहीं लगे क्योंकि उनसे बेहतर भूमिका कोई नहीं निभा सकता। राउत उद्धव ठाकरे के करीबी माने जाते हैं। नवंबर 2019 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद शिवसेना और भाजपा सरकार के गठन, सीटों के बंटवारे के फॉर्मूले और महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री की नियुक्ति पर फैसला नहीं कर पाए तो संजय राउत ने शिवसेना का प्रवक्ता होने के नाते भाजपा के खिलाफ अपनी राय रखी और कहा कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री शिवसेना से होगा और अगर भाजपा नहीं मानती है तो शिवसेना के पास सरकार बनाने के लिए अन्य विकल्प थे और एक शिव सैनिक को महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित करे। संजय राउत को ही महाविकास आघाड़ी की सरकार का कर्ता धर्ता माना जाता है और उसके बाद जब शिंदे गट ने शिवसेना से फारकत लेकर बीजेपी के साथ हिंदुत्व के आधार पर जब सरकार बनाई तो शिंदे और भाजपा सरकार का मुखर विरोधी भी संजय राउत को ही माना जाता है। संजय राउत हालांकि ईडी के कार्रवाई के बाद कुछ साल जेल में अभी रह चुके हैं। वे शिंदे गट का मुखर होके विरोध करते नजर आते हैं। तो दोस्तों, ये थी संजय राउत जी के बारे में इंफॉर्मेशन। आप उनके बारे में क्या सोचते हैं एक कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। जल्द मिलते हैं फिर एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।